मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाला है, जिसे लेकर राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आक्रामक हैं। इस बार चुनाव करीब आते ही राजनीतिक पार्टियों के निशाने पर केवल राजनेता ही नहीं बल्कि अधिकारी भी हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को पत्र लिखकर पन्ना कलेक्टर संजय कुमार मिश्रा को बीजेपी की सदस्यता दिलाने की मांग उठाई है। पन्ना कलेक्टर संजय मिश्रा भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बन के काम कर रहा है। खुलेआम 25 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी के सरकार को समर्थन देना, प्रचार करना का निर्देश कार्यकर्ताओं को, आम जनता को व सरकारी अधिकारी कर्मचारी दे रहा है। ऐसे अनुशासनहीन कलेक्टर, जिसको मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भी इसके विरुद्ध टिप्पणी की, उसके हटाने का कार्रवाई की का निर्देश दिया था, परंतु शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री की सरकार इस तरह के हाई कोर्ट के आदेश निर्देश की भी धज्जियां उड़ा रही है। संजय मिश्रा जैसे कलेक्टर को तत्काल निलंबित करके उसको बर्खास्त किया जाए। अगर संजय मिश्रा को राजनीति करने का शौक है तो तत्काल इस्तीफा देके चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी का टिकट लेके चुनाव लड़े, तो उनको पता चल जाएगा उनकी हैसियत क्या है। दरअसल सोशल मीडिया पर पन्ना कलेक्टर संजय कुमार मिश्रा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तारीफ करते हुए सरकार के विकास कार्यों को गिना रहे हैं। विकास यात्रा के दौरान दिए गए भाषण में पन्ना कलेक्टर ने बीजेपी सरकार की जमकर तारीफ की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोगों को किसी भी भटकाव में आने की जरूरत नहीं है। आने वाले 25 सालों तक लोगों को बीजेपी पर ही विश्वास करना चाहिए। क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी कहना है कि आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों की दुआओं से वो चौथी बार मुख्यमंत्री बने। माननीय मोदी जी कहते हैं कि 75 साल हो गए देश को आजाद हुए, आजादी का अमृत काल चल रहा है और शताब्दी 25 साल बाद मनाई जाएगी। हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि जब शताब्दी मिले तब भी यही सरकार रहे। यानी आपको अगले 25 साल तक इसी शिद्दत से, इसी मेहनत से आपको इस सरकार के साथ आपको बने रहना है। किसी के भटकाने, किसी के भरमाने में आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सरकार पहली बार है। अभी रात के 9 बज रहे हैं, सारे जिला स्तरीय अधिकारीगण हमारे यहाँ बैठे हुए हैं और किसी को नींद आती नहीं दिख रही होगी, सबके अंदर उतना ही जोश है। ये है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा कि ये आप लोगों की सेवा का हम लोगों को दुर्लभ मौका मिला। जब हम नौकरी में आए थे, बहुत सारे लोग हमारे साथ पढ़ाई कर रहे थे, केवल मेरा ही सिलेक्शन क्यों हुआ? क्योंकि हमें कहीं न कहीं से नियति में होगा कि मैं अमानगंज में कभी रहूंगा, अमानगंज के लोगों का दुख दर्द में दूर करूंगा, उनके लिए मैं काम करूंगा। ऐसा नहीं है केवल मैं ही पढ़ने में बहुत अच्छा था इसलिए मैं ही सिलेक्ट हुआ, क्योंकि भगवान किसी न किसी के निमित्त किसी को बनाता है और कुछ लोगों के काम करने के लिए हम लोगों को नियुक्त होते हैं। उसमें मैं आप लोगों के सौभाग्य से मैं आपके जिले में मैं पिछले 2 साल से लगातार आप लोगों की सेवा में लगा हुआ हूँ। निश्चित ही ये माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं बिल्कुल सच, एक दुर्लभ मौका है, तो हम उस मौके को हम लोग गंवाना नहीं चाहते हैं और इसीलिए आप लोगों की सेवा के लिए हम लोग उपस्थित हैं। पन्ना कलेक्टर के इस बयान पर बवाल शुरू हो गया है। बयान वायरल होने के बाद कांग्रेस ने कलेक्टर संजय कुमार मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाए, जहां एक और नेता प्रतिपक्ष बीजेपी ज्वाइन करने की सलाह दे रहे हैं। वहीं बीजेपी ने पन्ना कलेक्टर की सराहना की है। प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि पन्ना कलेक्टर ने कोई गलत बात नहीं बोली है। गलत नहीं कहा है। देखिए, लोकतंत्र में कार्यपालिका और विधानपालिका दोनों का ये दायित्व है कि जनता की सेवा भी हो और सरकार की जो योजनाएं हैं उसका लाभ जनता को मिल सके। तो कलेक्टर पन्ना ने यही तो कहा है कि आप सभी लोग जो सरकार की योजनाएं हैं उसका लाभ लें। अमृत काल में देश चल रहा है तो उसमें उन्होंने गलत तो नहीं बोला। वो कह रहे हैं कि 25 साल तक यही सरकार रहना चाहिए। यही वही मैं बोल रहा हूं कि कांग्रेस बिना सोचे समझे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करी। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने ये कहा है कि आगे यदि हमें इस देश को बड़ा देश बनाना है तो निश्चित रूप से उसमें गलत कुछ नहीं है। वो तो योजनाओं के बारे में बता रहे हैं और जनता योजनाओं से जुड़े जब तो जनता का फायदा हो।
पन्ना कलेक्टर का बयान आने के बाद अब विकास यात्रा पर कांग्रेस की पैनी नजर है। कांग्रेस की माने तो अधिकारी संविधान की शपथ लेकर अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं, लेकिन विकास यात्रा के दौरान ऐसा लगता है जैसे सरकार अधिकारियों के जरिए जनता पर दबाव डलवाकर चुनाव जीतना चाहती है।